हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के हमारे इस वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है, हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 का पार्ट 3 समझेंगे, जहां पे हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में समझेंगे। किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये बहुत ही सिंपल रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने रॉ मटेरियल्स एंड लेबर को यूज कर रही है और कितनी एफिशिएंटली वो प्रोडक्शन कर रही है और कितने बेहतरीन तरह से वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती है। कंपनी की सेल्स से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलती है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगर आपके पास कोई भी ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन नहीं किया गया है, बट आपको सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर दी गई है, तो आपको सिंपली सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर निकल आएगी। और उस अमाउंट से आपको नेट सेल्स डिवाइड करना है, इंटू 100 करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा। हमारे जो सेकेंड रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो जनरली कोई भी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट होती है जब उससे हम सभी तरह के एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन हो गए, कोई भी तरह के इंटरेस्ट हो गए, कोई भी तरह के टैक्स हो गए, और जितने भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, सभी तरह के एक्सपेंसेस जो डे टू डे ऑपरेटिंग में यूज होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। और नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसमें अगर आपको कोई सम्स आता है एग्जाम में जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन किया गया है और कुछ एक दो एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं, बट नेट प्रॉफिट आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आपको सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और कंपनी के ओवरऑल सेल से डिवाइड करके आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गई रिटर्न ऑन टोटल एसेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, फिर हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और थर्ड हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। आज हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के थ्री टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या होता है ये। तो रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जनरली वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो ये मेजर करते हैं कि कंपनीज जो है कितनी अच्छी तरह से अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है, कंपनी कितना अर्न कर रही है अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके। जनरली अगर कभी भी रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स किसी कंपनी की कम होती है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी अपने एसेट्स को बेटर यूटिलाइज नहीं कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसेट्स जो है कंपनी में आइडल पड़े पड़े हुए हैं। सेकेंडली, अगर किसी कंपनी के रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब कंपनी जो है अपने एसेट्स को बेस्ट यूटिलाइज कर रही है और अर्निंग्स भी कर रही है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जनरली टोटल एसेट्स जो है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स की कॉम्बिनेशन है, और इस केस में रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के केस में हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, जिसे हम शॉर्ट में पीबीआईटी भी बोलते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पर्टिकुलर रेशियो से हम ये मेजर करते हैं कि कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है वो कितना बेहतर तरह से कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, प्रोडक्शन में काम ला रही है, या अपने कैश को आइडली
अपने पास रोक के रखी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, ना ही कोई फाइनेंशियल डिसीजंस ले रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को शॉर्ट फॉर्म में हम ROCE भी बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल फिक्स्ड एसेट्स में करंट एसेट्स ऐड करेंगे और करंट लाइबिलिटीज जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में याद रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लेना है, इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। तो इसको हम पैट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पैट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप करते हैं तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आती है। फिर आते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE रेशियो जो है उससे हमें ये पता चलता है कि ओनर्स या इन्वेस्टर्स ने जितने पैसे लगाए थे कंपनी में, उस पैसे पर उन्हें कितना रिटर्न आ रहा है। ये रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकती है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। यहाँ पे नेटवर्थ कैलकुलेशन करने के लिए आपको कंपनी की शेयर होल्डर्स की इक्विटी कैपिटल जो है वो, या शेयर कैपिटल जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर आप ऐड कर देते हो तो कंपनी की नेटवर्थ निकल के आ जाती है। अब चलिए समझते हैं अर्निंग पर शेयर क्या होती है। अर्निंग पर शेयर जनरली मेजर करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर कितनी प्रॉफिट्स मिल रही है या कितनी प्रॉफिट्स उनके लिए अवेलेबल। EPS का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कि कंपनी जब कोई प्रॉफिट अर्न करती है, वहां से सभी तरह के एक्सपेंसेस सबट्रैक्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। ये प्रॉफिट जो है उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचती है या जितनी प्रॉफिट बचती है वो प्रॉफिट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होती है। लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बचती है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे लेना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर आप डिवाइड करते हैं तो उससे अर्निंग पर शेयर निकल के आती है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद रेशियो आती है PE रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। यहाँ पे क्या होता है, ये रेशियो जो है जनरली मेजर करती है कि कंपनी की अर्निंग्स के अगेंस्ट मार्केट में उसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है। यहाँ पे मार्केट में शेयर प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं वो जनरली लोग देख सकते हैं क्या प्राइजेस चल रही हैं, या आप कोई भी साइट में, मनी कंट्रोल साइट में, या अपने जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहां का अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप में भी शेयर के प्राइजेस को देख सकते हैं। इसका PE रेशियो का बहुत ही सिंपल मतलब होता है। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझेगा कि अगर कोई कंपनी की अर्निंग अगर 100 रुपए है तो उस अर्निंग के लिए आज आप कितना रुपए पे करने के लिए रेडी हो, उसको बोलते हैं PE रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की प्राइस जो है 1000 रुपीज चल रही है मार्केट में और उनकी अर्निंग जो है 100 रुपीज की है, तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर आप प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स करोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका अमाउंट जो आएगा, आपकी PE रेशियो जो आएगी वो 10 निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 10 का मतलब होता है कि आप एज अ इन्वेस्टर रेडी हो 10 टाइम्स द अमाउंट या 10 टाइम्स द प्राइस पे करने के लिए फॉर एवरी अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। PE रेशियो, जैसा कि हम लोगों ने समझा था, PE रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। और EPS की फॉर्मूला जो है हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ही समझी थी।
कि कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सपोज कोई कंपनी की मार्केट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज है और अर्निंग्स जो है वो 100 रुपए की है। तो जब आप मार्केट प्राइस से अर्निंग्स को डिवाइड करते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करते हो, तो 10 पीई रेशियो जो है 10 निकल के आता है। इस 10 पीई रेशियो 10 का मतलब ये होता है कि आप एज एन इन्वेस्टर 10 टाइम्स द अमाउंट, 10 टाइम्स द प्राइस पे करना चाहते हो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिसकी अर्निंग्स जो है 100 रुपए की है। सेकेंडली, ये पीई रेशियो 10 जो निकल के आई है, अब ये ज्यादा है या कम है उसको समझने के लिए आपको उसके कॉम्पिटिटर से या जो पेयर कंपनीज है उसकी, इस पर्टिकुलर कंपनी की जो भी पेयर कंपनीज है आपको उससे इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तभी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जिस कंपनी को आप खरीदने का सोच रहे हो वो, उसकी प्राइस टू अर्निंग जो है कम है या ज्यादा है। तो चलिए, आज का हमारा ये चैप्टर जो है यही खत्म होता है और साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल की सीरीज भी यही खत्म होती है। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आपको हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के सीरीज के चैप्टर 1 से चैप्टर 2 के कोई भी चैप्टर में कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।